Good morning, everyone. Am I audible? Okay, so ये होमवर्क दिया था, हो गया क्या? क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं हुआ ये। हाँ, चलो चलो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले तो। Points A, B, C, and D are related as XA plus YB plus ZC plus WD is equal to 0 and X plus Y plus Z plus W is equal to 0. ठीक है, where X, Y, Z, W are scalars. Sum of any two is not 0. Prove that if A, B, C, D are concyclic then this. देखो यहाँ पे A, B, C, D are concyclic ना, A, B, C, D are concyclic. Okay. So let's suppose this is A position vector A vector, this is B position vector B vector, this is C C position vector C vector, and this is D position vector D vector. ठीक है, अब यहाँ पे we know that XA plus YB plus ZC plus WD equal to 0 given है, and X plus Y plus Z plus W equal to 0 given है. So इसका मतलब क्या है कि they are what? They are coplanar, right? याद है ये किया था? Yes or no? किया था कि नहीं? Yes, sir. जीरा ये कोप्लेनर होंगे अगर ऐसा तो ये सिंस ये गिवन है तो इसका मतलब ये कोप्लेनर है, तो मैंने प्लेन में ये पॉइंट्स बना दिए. ठीक है, नाउ इफ दे आर कंसाइक्लिक मतलब ऐसा कुछ है ना कि ये कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, राइट? इफ आई जॉइन देम, नाउ कैन आई से दैट PA into PB will be equal to PC into PD? बोल सकता हूँ क्या? टॉलमीज थ्योरम पढ़ा है? टॉलमीज थ्योरम 10th में पढ़ा है ना, वही यूज कर रहा हूँ, टॉलमीज थ्योरम. ठीक है, सो P into PB will be equal to PC into PD. तो यहाँ से कैन आई से दैट सो PA into PB. अब ध्यान से देखो, याद करो हमने इसको प्रूव कैसे किया था कि भाई XA plus YB ये चीज को यहाँ से हमने देखा ना कि XA plus YB is equal to minus ZC plus WD. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फर्स्ट को, एंड साथ ही में आई कैन राइट X plus Y is equal to minus of Z plus W. इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, कैन आई will we get that XA plus YB upon X plus Y is equal to ZC plus WD upon Z plus W. so कैन आई से देखो ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के बीच में कहीं लाई करता है एंड वो उसको x/y रेशियो में डिवाइड करता है, राइट? x/y. और ऐसा ही ये एक पॉइंट है जो C और D को ज्वाइन करता है एंड उनको z/w रेशियो में डिवाइड करता है, करेक्ट? और ये दोनों पॉइंट सेम दे रखे हैं, इसका मतलब ये P पॉइंट की ही बात कर रहा है. P पॉइंट AB को y/x में डिवाइड करता एंड CD को w/z में, करेक्ट? ठीक है, CD को w/z में.
So from here, can I say that PA will be y upon y plus x into AB? होगा क्या? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा बचपन में, नहीं याद है क्या? नहीं याद है तो देखो मैं बता देता हूँ एक बार कि अपने को पता है कि PA बाय PB ये y बाय x है, एंड PA प्लस PB ये AB है। तो यहाँ से PA क्या आएगा? y बाय x इंटू ए बी। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, y बाय x इंटू पी बी, सो दिस विल बी पी बी इंटू वाई बाय एक्स प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से एलसीएम लेके पी बी क्या आ जाएगा? एक्स बाय वाई प्लस एक्स इंटू ए बी, ऐसे ही। तो यहाँ से पी ये आ गया, और पी बी क्या आएगा? एक्स बाय वाई प्लस एक्स इंटू ए बी, करेक्ट। सिमिलरली पीसी क्या आएगा? पीसी क्या आएगा? PC, that will be W by X plus W into CD, and PD क्या आएगा? Z by X W, not X, it will be W by W plus Z, and it will be Z by W plus Z into CD। ये PD आ गया। ठीक है, अभी बस PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PC इंटू PD कर देते हैं। PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PC इंटू PD। कहाँ गया ये? इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इट विल बी X by Y plus X इंटू ए बी, इसका मॉड्यूलस हो सकता है ना, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वो आउटसाइड इनसाइड, वो एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन, ऐसा कर सकते हैं, राइट। इनटू पी बी, अच्छा ये पी ए था, पी ए इज वाई, पी बी एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई प्लस एक्स इंटू ए बी इज इक्वल टू पी सी, पी सी विल बी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू प्लस जेड इंटू सी डी, and this is PD, Z by W plus Z into CD, correct? So it will be modulus of XY into modulus of AB square, and AB क्या है? B minus A square या A minus B square, हाँ, divided by modulus of X plus Y square is equal to modulus of WZ into modulus of CD square, मतलब D minus C square और C minus D square एक ही बात, by modulus of W plus Z square। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? ये रहा ना यहाँ पे, x plus y modulus is equal to modulus of w plus z, करेक्ट। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, देखो। नोट कर लो, देखो कोई डाउट इसमें?
डन। हाँ जी, वेक्टर बुकलेट मॉड्यूल, इसमें क्वेश्चंस किए होंगे, तो बताओ किसी को कोई डाउट किसी एक्सरसाइज में। So let us just take out in chapter exercise 5 में कोई डाउट? इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 या इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 में कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या है, क्या नहीं? ठीक है, चलो आओ एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1A। कॉलेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, 1A में क्वेश्चन 16, 18, 36, 39, 32, 36, 39 and 52। 16th नहीं है, 14th। ठीक है, चलो ये देखते हैं। 14th आज ही स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ये कॉलेज एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन। वैसे तुम लोग तो सब जूनियर कॉलेज, पे जूनियर कॉलेज में ही है ना? तो इसमें फिर कैसे ये, मतलब अभी कुछ कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं है ना तुम्हारी ऑफलाइन में अभी, जूनियर कॉलेज का भी? नो सर। अभी कुछ आया क्या नोटिस आगे? नहीं सर, बस कंसेंट फॉर्म भरने का बोला था। अच्छा, ठीक है चलो। 14th, if modulus of a vector plus b vector is greater than modulus of a vector minus b vector, then the angle between a and b is, angle between a and b। तो देखो ध्यान से देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस देखो, अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, राइट? ठीक है, इस केस में क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन सेम है, ए प्लस बी यही आ जाएगा, मानते हो क्या? ए प्लस बी यही आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये यही होगा इसी डायरेक्शन में। अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो ए प्लस बी, चलो इसको एक काम करते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं प्रॉपर। पहले इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, वेक्टर ए प्लस बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर विल बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी मॉड्यूलस का स्क्वायर, करेक्ट? सो आई कैन राइट दिस एज मॉड्यूलस ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी cos थीटा is greater than modulus a square plus modulus b square minus 2 times modulus a modulus b cos theta, करेक्ट? ये कैंसिल, तो और ये इस साइड आ गया, तो वी हैव 4 टाइम्स मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा ग्रेटर देन 0। अब ये तो पॉजिटिव है ही, सो दैट मींस cos थीटा इज आल्सो पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव है, दैट मींस थीटा इज एक्यूट, तो उनके बीच का एंगल क्या है? एक्यूट, राइट?
ठीक है, किसका डाउट था, क्लियर है? ऐसे ही कर लो इसको। कब स्टार्ट होगी पता नहीं, अभी तो कोई आइडिया नहीं है। डन। ओके देन 18th, if the vectors a vector is equal to 3i minus j plus 2k and b vector is equal to minus I plus 3j plus 4k and c vector is equal to 4i minus 2j minus 6k, constitute the sides of a triangle ABC, then the length of the median bisecting the vector C is length of the median bisecting the vector C. लेट्स सपोज ये है A B C, C के ऑपोजिट ये है अपना 4i माइनस 2j माइनस 6k, ये जो वेक्टर है। ठीक है, अब इनको सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो आ रहा है क्या? नहीं, ये 4i माइनस 2j। अब अगर इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो B ऑपोजिट में है। ठीक है, ये माइनस आई प्लस 3j, ये है ये क्या ऑपोजिट 3i माइनस j प्लस 2k। अपने को एक तो ये चाहिए ना, a प्लस बी प्लस सी मतलब 0 होना चाहिए ना, तो ए बी को अगर मैंने ये ले लिया तो जो बी सी होगा दैट विल बी माइनस ऑफ दिस एंड सी ए जो होगा दैट इज माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, तभी ये ऐड अप करके 0 आएगा, राइट? माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k। इसमें आई का तो आ रहा है, जे का नहीं आ रहा। जे का वी आर नॉट गेटिंग हियर। If the vectors constitute the sides of a triangle ABC, then the length of the median bisecting the vector C is. Why we want 0? A plus B plus C 0 होना चाहिए ना साइड्स को, ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो अगर आप ऐड आई का करोगे अगर तो ये और केक कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई बच जाता है। ऐड करेंगे तो जे और केक कट हो जे जाएगा। और के कैंसिल हो रहा है बट आई नहीं हो रहा ना। अच्छा ए सॉरी 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 मैंने गलत लिखा क्या, माइनस 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, माइनस 3i
प्लस जे माइनस जे प्लस 2k है, तो अब तो वैसे ही एड अप होके 0 आ गया ना। हाँ ठीक है, तो फिर अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 4i माइनस 2j माइनस 6k and a is minus 3i minus j plus 2k and b is minus i plus 3j plus 4k। ये आ गए, ठीक है। ये 3 वेक्टर है। यहाँ पे अपने को निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर सी। ये है ना सी, सी के अपोजिट ये मीडियन की लेंथ निकालनी है अपनी। सी डी, सी डी निकालना मीडियन, दिस इज मीडियन। एक तो अपना मेथड ऑब्वियसली उसको कोऑर्डिनेट्स लेकर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, विल बी एबल टू फाइंड उसका 3/2 करते हैं, विल बी एबल टू इंस्टेड ऑफ दैट what I can do here is see एक प्रॉपर्टी होती है, एक रिजल्ट है सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। पढ़ा है क्या ये? सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? नो सर। तो ये फिर नोट कर लो, याद रखना, इसको बहुत काम आता। मैंने अच्छा मैं तो 3D से तुम्हारा स्टार्ट किया था ना, वेक्टर नहीं पढ़ाया था ना मैंने। लेट्स सपोज दिस इज ये ऐसा, ये डी इसका मिड पॉइंट है। सो वी हैव ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। ये नोट कर लो, इसको प्रूव भी कर देते हैं, अभी कर देता हूँ मैं प्रूव इसका, देखो ध्यान से। कैन आई राइट दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस, अच्छा ये मिड पॉइंट है ठीक है, कैन आई राइट ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, है ना, ट्राइंगल लॉ, ए डी प्लस डी बी इज ए बी, करेक्ट। Similarly, can I write that AC is equal to AD plus DC? AD plus DC सही है, AD plus DC। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो विल गेट AB plus AC is equal to C 2 times AD plus DB plus DC। अब ध्यान से देखो, DB और DC की जो लेंथ है वो सेम है, क्यों? DB और DC की क्यों? मिड पॉइंट है ना D। So from here can I say that DB is equal to minus DC? DB is equal to minus DC ना, ऑपोजिट साइड में दोनों और लेंथ सेम है, तो DB is equal to minus DC। So from here can I say that this will be 0 and hence AB plus AC is equal to 2 times AD। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह यूज होगा, काम आएगा, काफी याद रखना है इसको, ठीक है। AB plus AC is equal to 2 times AD where D is the midpoint of BC। तो यहाँ पे वही बोल सकता हूँ मैं, we know that CA plus CB will be 2 times CD। CD तो निकालना है, CA क्या है? CA तो गिवन है माइनस आई प्लस 3J प्लस 4K प्लस CB क्या है? CB इसका नेगेटिव है, मतलब 3i प्लस J माइनस 2K। दिस इज 2 टाइम्स CD ही निकालना है ना अपने को। तो मीडियन बाइसेक्टिंग द वेक्टर C, हाँ सही है, CD निकालना। सो फ्रॉम हेयर विल गेट 2 टाइम्स CD इज इक्वल टू 2i plus 4J plus 2K। So from here we'll get CD is equal to I plus 2J plus K। So CD modulus, so that will be 1 plus 4 plus 4 root 6, 1 plus 4 plus 1 root 6। Clear है?
डन। ओके, ये भी हो गया नोट ना। इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, काम आएगा। हाउ यू रोट ACBC वेक्टर? ACBC नहीं समझा नहीं मैं। हर्ष, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, एक बार बताओ क्या बोलना चाह रहे? Why take in order? भाई अगर लेट्स सपोज ये वेक्टर है m, ये वेक्टर है n, ये वेक्टर है p, तो मैं ये देख रहा था n प्लस n प्लस p 0 आना चाहिए ना। और वाई यू टेक इन ऑर्डर मतलब ये तो ये है कि भाई मैंने अभी इसको ABC कंसीडर कर लिया। अब ए वेक्टर जो है कैपिटल ए के ऑपोजिट वाला लिया जाएगा। जो बी वेक्टर है वो मतलब वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला होगा, और जो सी वेक्टर है वो वर्टेक्स सी के ऑपोजिट। गेटिंग? ये तो जनरल करते ही है ना हम, कि ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी, ऐसा करते ही है। नहीं पता, कभी किया नहीं? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, ये अभी तो याद कर लो इसको। यूजुअली ये नोटेशन फॉलो की जाती है, कैपिटल ए के ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए लेते हैं, कैपिटल वी के ऑपोजिट साइड है, जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड है उसको स्मॉल बी बोलते हैं, और जो वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड है उसको स्मॉल सी बोलते हैं। वर्टेक्स सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट स्मॉल, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट स्मॉल है। ठीक है, okay then which question? 32, 29, उससे पहले 29। Distance of the point x1 z1 x1 y1 z1 from the line where L, M, N are the direction cosines of line is. एक ये लाइन है x minus x2 by L is equal to y minus y2 by M is equal to z minus z2 by N। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 निकालना है। x1 y1 z1 कैसे निकालेंगे? मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल लें? इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं लैम्डा। हाँ, so that will be x2 plus lambda L comma y2 plus lambda M comma z2 plus lambda N। ये जनरल पॉइंट आ गया। लेट्स सो दिस इज पॉइंट P, दिस इज A। सो अपने को PA के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PA, that will be x2 minus x1 plus lambda L comma y2 minus y1 plus lambda L comma z2 minus z1 plus lambda L। अब यहाँ पे अपने को क्या पता है कि PA is perpendicular to the line, perpendicular to the line, that means x2 minus x1 plus lambda L into L plus y2 minus y1 plus lambda M। ये M आएगा ना? अच्छा, ये M, ये N।
y2 minus y1 plus lambda m into m plus z2 minus z1 plus lambda n into n is equal to 0. From here we'll get lambda is equal to what? x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into m plus z2 minus z1 into n by नहीं x1 minus x2 into L, y1 minus y2 into m, z1 minus z2 into n by L square plus m square plus n square by L square plus m square plus n square. करेक्ट. अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, तो ये तो 1 ही हो गया ना, ये तो 1 ही हो गया. तो लैम्डा आ गया x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into m plus z2 plus z1 minus z2 into n. ये आ गया. अब अपने को डिस्टेंस निकालना है. pa क्या आएगा? pa क्या आएगा? That will be x2 minus x1 plus lambda L का स्क्वायर plus y2 minus y1 plus lambda m का स्क्वायर plus z2 minus z1 plus lambda n का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. करेक्ट. ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? अच्छा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं लिखा, इसलिए नहीं आया आपको. ठीक है. ओके, देन कौन सा क्वेश्चन? 32, 36, 39 and 52. 32. The point of intersection of the lines x minus 4 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z by 1 and x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? अरे बोलो, कोई तो बोलो आंसर. कैसे, मतलब मेथड बताओ कैसे करेंगे? एनीवन? You can unmute yourself. Distance 0. Site and customize your logbook. जनरल पॉइंट इक्वेट. ठीक है, बिल्कुल सही. इसको लैम्डा लो, इसको म्यू लो. तो पहली लाइन पे एक जनरल पॉइंट लिखोगे तो वो आएगा 4 plus 5 लैम्डा, 1 plus 2 लैम्डा, लैम्डा. ये जनरल पॉइंट फर्स्ट लाइन पे. एंड ऐसे ही जनरल पॉइंट सेकंड लाइन पे 1 plus 2 म्यू, 2 plus 3 म्यू, 3 plus 4 म्यू. ये जनरल पॉइंट दूसरी लाइन पे. अब ये दोनों पॉइंट सेम ही है ना, सेम ही है, तो इक्वेट कर दो. 4 plus 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1 plus 2 म्यू and 1 plus 2 lambda is equal to 2 plus 3 mu and lambda is equal to 3 plus 4 mu. तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. देखो लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो वी विल गेट 2 times 3 plus 4 mu is equal to 1 plus 3 mu. So from here we'll get 8 mu minus 3 mu, that is 5 mu is equal to 1 minus 6 minus 5. So mu minus 1, म्यू आ गया -1, तो यहाँ से सी लैम्डा आ गया 3
-4 that is -1. So lambda is equal to -1, mu is equal to -1. एक बार क्या करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो अभी तक आपने यूज नहीं की ना, इसमें चेक कर लो, कंफर्म कर लो, लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा, कर रहा। ठीक है, ये कर रहा, बिल्कुल कर रहा। तो इसमें तो बस अब पॉइंट्स आ जाएंगे, लैम्डा को 1 या म्यू को -1 या सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ गया, -1 कॉमा -1 कॉमा -1, -1 कॉमा -1 कॉमा -1। ठीक है, टेट्राहेड्रन वॉल्यूम इन वेक्टर फॉर्म हुआ नहीं है क्या वो आपका? हुआ है, हो गया है, वो तो क्या है, आता नहीं क्या हर्ष? ठीक है, मैं बता दूंगा जिसको नहीं आती फिर। हाँ, 1/6 बॉक्स एबीसी सही है। Okay, then 36. The equation of the plane which bisects the angle between the plane this and this, which contains the origin. अरे यार, ये तो डायरेक्ट है ना क्वेश्चन। 36, इसमें क्या प्रॉब्लम है? d1 d2 को पॉजिटिव बनाना है, d1 एंड d2 को, बस फिर पॉजिटिव साइन ले लेना है। तो 3x - 6y + 2z + 5 बाय अंडर रूट ऑफ 3² + 6² + 2²। एंड इधर d2 को पॉजिटिव बना दो, इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4² + 12² + 3²। बस इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। गेटिंग? Yes, sir. देन 39। अरे ये तो सिंपल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस and the plane 2x + 3y + z = 0। लाइन पे जनरल पॉइंट लो, लाइन पे इक्वल टू लैम्डा लिखो, तो जनरल पॉइंट क्या आएगा, लैम्डा कॉमा 1 + 2 लैम्डा कॉमा -2 + 3 लैम्डा। ये जनरल पॉइंट है लाइन का, इसको सेटिस्फाई करवाओ प्लेन पर, वहां से लैम्डा आएगा तो 2 × लैम्डा + 3 × 1 + 2 लैम्डा + z दैट इज -2 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा इज 2 + 2 2 + 6 8 + 3 11 लैम्डा इज इक्वल टू 11 नहीं है ना, ये 2 and then 6 8 3 11 and here it is 3 - 2 that is 1 equal to 0। so lambda क्या आ गया, -1/11, -1/11। तो बस इसको यहाँ डालेंगे तो विल गेट द पॉइंट दैट इज -1/11 + 1 - 2/11 that is 9/11 and -2 - 3/11 that is -25/11। ठीक है, so that's the answer। हाँ ठीक है, क्लियर है ये जिसका नहीं आया था।
डन। तो Yes. 52 52 the angle between the lines whose direction cosines are connected by the relation L plus M plus N equal to 0 and 2LM plus 2NL minus MN is equal to 0। देखो दो लाइंस हैं, एक का डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड दूसरे के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 एंड बोलता है ये जो L1 M1 N1 L2 M2 N2 इन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दोनों ही L1 M1 N1 और L2 M2 N2। अपने को निकालना है एंगल बिटवीन द लाइंस, सो दैट मींस वी हैव टू फाइंड cos थीटा व्हिच इज L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। करेक्ट, ये निकालना है अपने को L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। तो देखते हैं, सी जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे, इसको मैं L कॉमन ले लूँ, विल हैव M plus N minus Mn is equal to 0, राइट। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, L को लिखता हूँ माइनस ऑफ M plus N, माइनस ऑफ M plus N, और उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सो विल गेट माइनस 2 टाइम्स M plus N का स्क्वायर प्लस वो माइनस Mn is equal to 0। सो दैट मीन्स माइनस हटा के माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट दिस। सो इट विल बी 2m square plus, or instead of this can I do, instead of this I think we have to find now Mn 2 times L into M plus N and L is equal to minus of M plus N, correct। Then 2 times M square plus 2 times M square plus 4M plus 4Mn plus Mn is equal to 0। ये आया है ना, यहाँ से L को I can write minus of M plus N ना, तो L से M तो निकलेगा, ठीक है। चलो 2m square plus 5mn plus 2n square equal to 0, ठीक है। देन यहाँ से I'll just take out m, n square से डिवाइड कर देता हूँ 5m by n plus 2, या फिर इसमें सिंपल वो हो रहा है क्या, फैक्टराइज 2 to 4 4, हाँ 2m square plus 4mn plus mn plus 2n square equal to 0। यहाँ से 2m कॉमन लिया, विल गेट m plus 2n plus n कॉमन लिया, m plus 2n equal to 0। That means m plus 2n into 2m plus n equal to 0। So that means m is equal to minus 2n, or n is equal to minus 2n, or m is equal to minus n by 2। ये आया। If now I take m is equal to minus 2n, now we have this L plus m plus n equal to 0। So L minus 2n plus n equal to 0, that is L is equal to n। दूसरा केस है m is equal to minus n by 2 वाला, इसमें L minus n by 2, ये फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ ना,
प्लस n बाय टू इक्वल टू 0, दैट इज l इज इक्वल टू n बाय टू। तो ये लाइन में देखो वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस lmn, डायरेक्शन रेशियोज हैं, चलो lmn। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, l को क्या लिख सकता हूँ, n कॉमा m को -2n कॉमा n, तो दिस इज 1 -2 1 डायरेक्शन रेशियोज, एंड इसके l दैट इज n बाय टू कॉमा m -n बाय टू कॉमा n, so this will be 2 से multiply, so this will be 1 -1 2। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा, दैट विल बी 1 into 1 प्लस -2 into -1 प्लस 1 into 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर into अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, so that will be 1 plus 2 plus 2 4 5 by this will be root 6 into root 6 5 by 6, so cos theta is 5 by 6, none of these। क्या आंसर है 52 का, एक बार चेक करना। बी 2 पाई बाय 3 दिया है। ये तो इसमें ना यहाँ डेटा कुछ गलत लग रहा है मेरे को, यहाँ पे कुछ तो आई थिंक मिस्टेक है, जस्ट लेट मी चेक। डायरेक्शन कोसाइंस तो हैं ठीक है, बट we can say that l square plus m square plus n square is equal to 1 ना, डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये आ गया, तो उसमें भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो से भी तो एंगल निकाल ही सकते हैं ना हम। इसमें पहली अगर मैं -n/2 सर एल की वैल्यू -n/2 है। कौन से केस में? सर राइट में जो है ना, अच्छा ये प्लस n है, ओके ओके ओके, -n/2, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो -n/2, तो ये -1, तो ये -1, so that will be, but still again we are not getting anything। बाकी तो ठीक है ना, m इक्वल टू -2 में इधर, और इधर m इक्वल टू -n/2, तो m इक्वल टू -2n, तो l -2n प्लस n इक्वल टू 0, so l इक्वल टू n, तो n -2n n, तो 1 -2 1, ठीक है, एंड m इज इक्वल टू -n/2 के लिए l -n/2 प्लस n, so l इक्वल टू -n/2, तो -n/2 and n, that is -1 -1 2, so -1 into -1 into -2 and 1 into 2, so 3/6 आ रहा है ना ये, 1/2, तो थीटा पाई बाय 3।
5/3 ऑप्शन ए आ रहा, बी तो नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ जी। फिर एक्सरसाइज 1B में कोई डाउट? ट्वेल्व और 11 13, 11 12 13 और ये 11 12 13 बस यही है। इलेवन, if A and B are two non-collinear unit vectors, A and B are two non-collinear unit vectors, A B X, then A, देखो A B जो है non-collinear unit vectors हैं, non-collinear unit vectors, and it is given that A B and XA minus YB they form a triangle. ये given है कि they form a triangle. Then what? X और Y और अपने भी बताना, ठीक है। See, अगर they form a triangle, so can I say that A plus B plus XA minus YB, this will be 0, correct? From here I can say that 1 plus XA plus 1 minus YB is equal to 0. Huh? And since they are non-collinear, that means they are linearly independent. They are linearly independent. And अगर ये linearly independent है तो इनके जो coefficients हैं वो 0 होने चाहिए, 1 plus x and 1 minus y 0. From here x is minus 1, y is 1, right? x is minus 1, y is 1. ठीक है, x is minus 1 and y is 1. एक तो ये आ गया x minus 1 y 1, that is option A और B दोनों में है x minus 1 y 1. Then A vector plus B vector ये सब is equal to okay. ठीक है, ये ऐसा है ना, तो इसका मतलब ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, एंड ये तीसरा जो है वो x minus 1 y 1 डालोगे तो ये माइनस A माइनस B है। खैर ऑब्वियसली ये होगा। माइनस A माइनस B, एंड इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 है ना, इसका भी मॉड्यूलस 1 ही है। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मॉड विल बी व्हाट? अंडर रूट मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B cos थीटा, cos थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल, सो दैट विल बी mod A स्क्वायर 1, mod B स्क्वायर 1, 2 mod A mod B, वो भी 1 1 cos थीटा, राइट? सो दैट इज 2 plus 2 into 1 plus cos थीटा का अंडर रूट। जैसे 1 plus cos थीटा को आई कैन राइट 1 plus cos थीटा को आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, उसका अंडर रूट, सो दिस विल बी 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2, दैट इज 2 cos ऑफ, cos ऑफ थीटा बाय 2 ये क्या होता? cos थीटा क्या होगा? A डॉट B होगा ना क्या? mod A mod B cos थीटा, mod A mod B तो 1, तो cos mod A mod B cos थीटा, A dot B is cos theta. So what we can do here is cos theta by 2. Cos theta by 2. Theta को तो we can write cos inverse A dot B.
So it is to cos of cos inverse a dot b by 2, ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला तो ठीक नहीं है, cos of a dot b by 2, ये तो गलत ही है। एंड cos a dot b plus mod a plus b is into cos of a, मेरे कुछ तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos of a, टाइपिंग एरर कुछ है यहाँ तो। इसका क्या आंसर दिया है 11th का? सर ए और बी दिया है। ए और बी दिया है। नहीं, 2 cos a डॉट b by 2 ऐसा कैसे लिख सकते हैं? तो cos थीटा होगा ना a डॉट b तो, और a प्लस b क्या आ रहा है, 2 cos थीटा by 2, तो इसका मतलब ये थीटा को a डॉट b बोल रहा हो तो गलत है ना। हाँ, थीटा को a डॉट b बोल रहा है ना, वो गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो थीटा को a डॉट b बोल रहा है, मतलब ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो गलत है। ऐसा तो नहीं है ना कि थीटा a डॉट b है, cos थीटा a डॉट b है, गलत है। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है भाई, मैं कह रहा था कुछ टाइपिंग एरर है यहाँ पे। सर ए ये एंगल बिटवीन ए एंड बी में भी, अच्छा इसको एंगल बिटवीन ए एंड बी बोल रहा है क्या? ऐसा यूजुअल नोटेशन तो है नहीं वैसे, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी होता हो। स्टैंडर्ड नोटेशन तो नहीं है, मे बी फिर उस अकॉर्डिंग यही ले रहा होगा, बट एक स्टैंडर्ड नोटेशन तो ये नहीं है। बाकी ठीक है, मेथड समझ आया ना क्या करना है इसमें? यस। बाकी तो जैसे वो नोटेशन है वो सब ठीक है, ये दो चीज करनी है, एक ही और एक ही बस खत्म। जो क्वेश्चन वाइज में वैसे लिया तो आंसर आया था। ओके अच्छा, 12th में डाउट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर व्हाट 13, in triangle ABC let M be the midpoint of segment AB and let D be the foot of bisector of angle C. midpoint ABC, triangle ABC में M be the midpoint of segment AB, M इसका midpoint है, and let D be the foot of bisector of angle C. काम करते हैं, इसको C लेते हैं, इसको A, इसको B। ये M है, midpoint of AB, and D be the foot of bisector of angle C. midpoint D be the foot of the bisector of angle C, ये तो midpoint है, and इसका जो बाइसेक्टर बनेगा ना वो इसको D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल है। तो अपने को रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDM, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDM बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। A ग्रेटर देन एंगल B दिया हुआ है, ठीक है।
CDM बाय ABC, ABC, अच्छा ये पूरे वाला। देखो एक ना यहाँ पे तो खैर कुछ, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखो एक बस एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए क्या, मैं भी पता नहीं आपको याद है कि नहीं। जैसे see, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये लेंथ, साइड की लेंथ था। अगर एंगल बाइसेक्टर बनाया जाए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर बनाया जाए, लेट्स सपोज डी है, तो ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये इसको डिवाइड करता है बी सी को सी इज टू बी, यही रेशियो में, यही सेम रेशियो में, सी इज टू बी में। तो अगर ए डी इज टू डी बी ये देखूं मैं, तो देखो ये इसके ऑपोजिट, बी के ऑपोजिट ये बी होगा, ए के ऑपोजिट ये ए होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए डी, तो ये देखूं तो ये बी इज टू ए इस रेशियो में होगा, ये बी इज टू ए इस रेशियो में होगा। तो ए डी बेसिकली क्या होगा, ए डी होगा बी बाय बी प्लस ए इंटू वॉट, ए बी, एंड ए बी इज वॉट, सी। ठीक है, अब अपने को देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एम बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। अब यहाँ पे सी डी एम, अगर मैं सी डी एम को देखूं तो दैट विल बी हाफ इंटू बेस, दैट इज डी एम इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डलेगा डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या होगा, ए बी सी के लिए हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट, हाइट इसके लिए भी वही एच, तो ये कैंसिल। तो ये आ गया डी एम बाय ए बी निकालना है अपने को ना, डी एम बाय ए बी, डी एम बाय ए बी। अभी ए डी आ गया, ए डी आ गया ना अपने पास, ए डी आ गया। अच्छा ए एम क्या होगा, ए एम क्या होगा, ये तो सी बाय टू है ना, ए एम मतलब पूरी लेंथ सी और उसका आधा, क्योंकि एम तो मिड पॉइंट ही है। तो यहाँ से डीएम निकल आएगा, क्या डीएम क्या आ जाएगा, ए एम माइनस ए डी, दैट इज सी बाय टू माइनस बी सी बाय बी प्लस ए, ये एलसीएम लेंगे, सो दैट विल बी, सी कॉमन लेता हूँ, एलसीएम लिया तो बी प्लस ए माइनस टू ए बाय टू इंटू बी प्लस ए, दैट विल बी सी इंटू बी माइनस ए बाय टू इंटू बी प्लस ए, ये डीएम आ गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डीएम है सी इंटू बी माइनस ए अपॉन टू इंटू बी प्लस ए, ये है डीएम अपॉन ए बी, ए बी क्या है सी, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया वन बाय टू इंटू बी माइनस ए बाय बी प्लस ए, बी माइनस ए बाय बी प्लस। अच्छा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गड़बड़ जो हुई है वो है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है ना, यहाँ ए एम माइनस, एक्चुअली मुझे ये मॉड्यूलस यहाँ पे लगाना चाहिए, अभी पता नहीं कि ये इधर है कि इधर है, क्योंकि हो सकता है कि ये इधर लाई कर रहा हो डी पॉइंट से, तो यहाँ मॉड्यूलस लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस आएगा, सो दैट इज, अब यहाँ पे आ गया मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए बाय टू इंटू बी प्लस ए। अब अपने को दिया हुआ है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, है ना, ये दिया हुआ है। अगर एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है, तो एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल ए विल बी ग्रेटर देन एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल बी। तो ये मॉड्यूलस, ये दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, टू टाइम्स a plus b, getting? So the correct answer is option B, option B. क्लियर है क्या, देखो सर इसमें सी भी कर दिया है। सी भी कर सकते हैं, सी कैसे करेंगे, साइन रूल के हेल्प से, ए बाय साइन है, ये पता है क्या साइन रूल क्या होता, हाँ ये साइन रूल पता है क्या, अरे बोलो पढ़ा है क्या कि नहीं।
तो यहाँ से a को लिखोगे 2r sin है, b को लिखोगे 2r sin b, बस सब्सटीट्यूट करो और फिर वो sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d, ये सब आइडेंटिटी लगाओ तो सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ a को 2r sin है, b को 2r sin भी सब्सटीट्यूट करो, r r कैंसिल होगा पूरे में से, फिर sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d और sin c प्लस sin d वाली आइडेंटिटी लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। क्या हर्ष क्या कह रहे? एक्सप्लेन साइन, मतलब साइन रूल फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन करूं? हर्ष, हर्ष अच्छा, y इक्वल टू 2r, ये साइन रूल है, ये साइन रूल पूरा है, साइन रूल यही है, इक्वल टू 2r होता है, वेयर r इज एक्चुअली सरकम रेडियस। ये पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ेंगे, ट्रिगो 3 में, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री थर्ड पार्ट है उसका, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। एनी अदर डाउट इन दिस एक्सरसाइज 1b? वन में कोई डाउट? अरे किया है कि नहीं? नहीं किया? 1b तक ही हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, एंड उसमें भी टू बी प्रिसाइज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स, हाँ जी, डिटर्मिनेंट क्या होता, कोई बताएगा? व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? पढ़ा है कभी? कभी नहीं किया डिटर्मिनेंट? ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन है? स्ट्रेट लाइंस हो गया आप लोगों का? क्रॉस प्रोडक्ट में किया, बिल्कुल सही है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल सही। तो थोड़ा थोड़ा अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। लेकिन इसका एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि डिटर्मिनेंट यूजुअली कहाँ से ऐसा क्या था कि डिटर्मिनेंट करके एक नया ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ा। तो एकदम बहुत ही बेसिक सी चीज जहां से ये डिटर्मिनेंट का ओरिजिन है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, दिस एक और है एंड एक और है, क्योंकि तीन वेरिएबल है तो अपने को तीन इक्वेशन चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, है ना। तीन अननोन्स है एक्स वाई जेड। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो होता क्या है कि इन जनरल अगर इसको सॉल्व करने चले हम तो हमारा जो एक्स वाई जेड आता है निकल करके, एक्स वाई जेड जब आता है तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस मैं ओरिजिन बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की जरूरत क्या पड़ी। तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती है ना निकल के, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू इन जनरल निकाल ली, ए1 बी1 सी1 ए2 बी2 सी2 एंड ए3 बी3 सी3 के फॉर्म में, वो जो वैल्यूज आई वो आई, एक्स की वैल्यू आई d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिवाइडेड बाय a1 डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो सोचो कितना गंदा फॉर्मूला बनेगा, और उसको अगर मैं वैसे लिख दूं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर क्या किया, एक ऐसा यूजुअल एक ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो मेनली जो ओरिजिन था वो 3 वेरिएबल इक्वेशन का एक सिस्टम को सॉल्व करने में था। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं बाद में, क्रेमर्स रूल बोलते हैं इसको, करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट क्या चीज है, बेसिकली क्या है कि हम ने जैसे आई जे के वो सब पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 3 एंड लेट्स सपोज इट इज 4 - 2 एंड 5। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो याद है क्या करते थे आई कैप इनटू व्हाट, इस बोलते थे कि भाई इसको हटा दो एंड 2 × 5 माइनस -2 × 3, ऐसे ही करते थे, यस और नो। प्लस जे कैप इनटू व्हाट, जे कैप इनटू व्हाट 1 × 5 माइनस 1 × 5 माइनस 4 × 3, ऐसा करते थे राइट, एंड सो ऑन। प्लस के कैप इनटू 1 × -2 -4 × 2, राइट। हाँ, जे के पहले माइनस साइन यहाँ पे, ठीक है ऐसा। तो ये था, तो इसका मतलब ये क्या है, एक ऑपरेशन है यहाँ पे। जब हमने आई जे के 1 2 3 4 - 2 5 डाला तो एक उसने हमें एक नंबर निकाल करके दिया, ये एक नंबर निकाल के दिया ये, तो ये एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन कैसे काम करता, एकदम उसको सॉल्व करने से पहले लेट अस जस्ट टेक अप फ्यू थिंग्स दैट इज माइनर, माइनर, माइनर्स। लिखो माइनर क्या होता, जे में नेगेटिव क्यों करेंगे, अभी आते हैं। माइनर, माइनर क्या होता है लिखो, minor of an element is defined as the minor determinant, is defined as the minor determinant
by deleting a particular row, by deleting a particular row or column in which that element lies, in which that element lies. क्या मतलब है देखो, जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, ऐसा ये एक डिटर्मिनेंट है। एंड टू बी प्रिसाइज, देखो अभी तक हम ऐसा करते थे, अब इसको कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म ये देखते ही अपने को पता चल जाए। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे देख के पता, अगर किसी ने बोला ना A1 तो मुझे नहीं पता ये A1 की प्लेसमेंट इधर है कि इधर है या इधर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको ऐसा लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यहाँ पे AIJ इन जनरल एक टर्म है AIJ, where I stands for the row and J stands for the column, मतलब पहले वाला जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता एंड दूसरे वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता। तो जैसे अगर मान लो A12 लिख दिया, इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में है। तो अपने को देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट। तो आगे से इसको हम ऐसा लिखा करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को। अभी तक तो ऐसा करते थे कि चलो कुछ भी लिख दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बट अब ऐसा लिखेंगे AIJ, इस फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि देखते ही अपने को पता चल जाए कि किसी ने अगर बोला ना कि भाई A32 1 है, मतलब A32 मतलब क्या होगा, थर्ड रो में सेकंड कॉलम, मतलब ये 1 है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। बट अगर किसी ने बोला होता कि A3 1 है, अरे A3 क्या, A3 मतलब क्या, कहाँ पे लिखा है A3, कुछ जनरलाइज्ड नहीं है। बट आगे से ये हम ऐसा नोटेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि भाई A12 केस -7 है, A12 बोले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला, ये -7 है, राइट, ठीक है। अब आते हैं माइनर पे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट को डिनोट करते हैं बाय MIJ, जैसे AIJ एलिमेंट, MIJ माइनर। तो यहाँ पे अगर मैं M11 की बात करूं, यहाँ पे जैसे एलिमेंट है A11, उसका माइनर ऑफ A11 is denoted as M11 and M11 is equal to what, क्या क्या करना है, M11 एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ही डिफाइन किया है, एक टर्म डिफाइन की है माइनर, इसका यूज आएगा आगे। तो माइनर क्या है, किसी एलिमेंट का माइनर इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट बाय डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज, मतलब माइनर क्या है, एक डिटर्मिनेंट ही है। जैसे A11 का अगर माइनर बोलूं तो एक डिटर्मिनेंट ही है। वो कैसा डिटर्मिनेंट है, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में से हमें वो रो और वो कॉलम डिलीट कर देना है जिस एलिमेंट के माइनर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसके माइनर की बात कर रहे हैं, A11 के माइनर की बात कर रहे हैं। तो A11 का माइनर क्या होगा, वो एक डिटर्मिनेंट ही होगा, बट अपने को क्या करना है कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में से A11 वाली रो और A11 वाला कॉलम हटा देना है। तो जो बाकी बचेगा ना,
ये जो डिटर्मिनेंट बचा ना, इसको मैं बोलूंगा दिस इज M11। M11 बोले तो वो माइनर ऑफ A11। गेट इट? अब ऐसे ही अगर मान लो आपसे पूछा गया कि माइनर ऑफ A32 बताओ, तो वो माइनर ऑफ A32 बेसिकली क्या होगा? M32, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? M32। बताओ M32 क्या होगा? M32 बताओ क्या होगा? M32 के लिए क्या करना है? कौन सी रो और कौन सा रो और कौन सा कॉलम डिलीट करें? थर्ड रो सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो जो बाकी बचा A11, A13, A21, A23, ये जो डिटर्मिनेंट बचा इन चार का, इसको M32 माइनर ऑफ A32 बोलेंगे। ठीक है? अब हाँ, ये क्या क्वेश्चन है सर? A12, A22, A33 में सेम रो एंड कॉलम नहीं। देखो अब माइनर ऑफ जैसे A12, माइनर ऑफ A12, ये बताओ कि इसको M12 बोलेंगे, एंड इसमें कौन सा रो कौन सा कॉलम डिलीट होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आएगा? A21, A23, A31, A33। करेक्ट? एंड और क्या पूछ रहे थे तुम? A22। माइनर ऑफ A22 बताओ क्या होगा? माइनर ऑफ A22 को लिखेंगे क्या? M22। एंड इसमें कौन सी रो कौन सा कॉलम डिलीट करेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो, सॉरी, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। दैट मीन्स क्या आएगा? A11, A13, A31, A33। हर्षित क्लियर है क्या? ये डाउट था ना तुम्हारा? हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है माइनर कैसे निकालना, किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना? अच्छा, माइनर ये निकाल तो लिया डिटर्मिनेंट, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अभी हम 3x3 डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे, एंड यूजुअली हमें 3x3 का ही कैलकुलेशन मिलता। बट अब ये क्या है? ये सारे 2x2 डिटर्मिनेंट है, राइट? 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम है ना? 2x2 डिटर्मिनेंट है। इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2x2 डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? So 82, so first वाले के लिए 82 into 833 minus 832 into 8. बिल्कुल सही। तो ऐसे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसमें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट। तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, एंड ऐसे ही इसमें A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13, एंड ये A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A31 इंटू A23, एंड इसमें A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, ऐसे। ठीक है? तो 2x2 डिटर्मिनेंट को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, डन।
देन एक और टर्म है, ये नोट करो, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सी आई जे। जैसे एक एलिमेंट है ए आई जे, उसका माइनर एम आई जे एंड उसका कोफैक्टर सी आई जे। कोफैक्टर, सो सी आई जे कुछ नहीं, ये सी आई जे कुछ और नहीं, ये -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे ही है। मतलब एम आई जे की जो भी वैल्यू आई ना, उसको -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो। -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे लेट्स सपोज यहीं पे मैं लिखता हूँ, चलो आगे करते हैं। जैसे लेट्स सपोज वी हैव दिस a determinant a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 a33। ठीक है, ये एक अपना डिटर्मिनेंट है। अगर इसका मुझे c लेट्स सपोज 2 3 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनर इंटू m23। और m23 क्या होगा, विच रो एंड विच कॉलम विल बी डिलीटेड, second row third column. second row third column, so that will be a11 a12 a31 a32, so this will be cij c23। तो बेसिकली माइनस ऑफ, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ m23, राइट। ठीक है, अब एक बार जल्दी से देखो, C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 m11, दैट इज m11 ओनली। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 m12, दैट इज -m12। C13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 m13, दैट इज m13 ओनली, राइट। देन C21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, दैट इज -m21। C22 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, दैट इज m22। एंड C23 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23 एंड दैट इज -m23। एंड C31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31, that is m31। and C32 will be -1 की पावर 3 + 2, that m32, that is -m32। and C33 that will be -1 की पावर 3 + 3 into m33, that is m33। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसका यूज आने वाला है। इतना सारा क्यों लिखा, इसको आप बस ऐसे डायरेक्टली याद रख लो, ताकि हर बार सोचना ना पड़े। देखो हो क्या रहा है, मैं इसके पोजीशनिंग के हिसाब से प्लस माइनस यहाँ पे लगाने वाला हूँ। देखो C11 के लिए देखो क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही आ रहा है। देखो ध्यान से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ये रो वाइज ही है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। इसका यूज होगा आगे।
ठीक है, डन। लास्ट पेज। डन, ओके। ठीक है, अब आते हैं डिटर्मिनेंट पर, कि हमने माइनर और कोफैक्टर पढ़ा, तो अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर लेट्स सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 डिटर्मिनेंट है, 4x4 है, 5x5, तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसे लेट्स सपोज वी हैव determinant D is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So this will be equal to, देखो, this will be equal to A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13. A11 into C11 मतलब एलिमेंट ये A11 ये वाला एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर प्लस A12 इनटू इसका कोफैक्टर प्लस A13 इनटू इसका कोफैक्टर, ठीक है। या फिर A21 इनटू C21 प्लस A22 इनटू C22 प्लस A23 इनटू C23, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर A31 इनटू C31 इनटू प्लस A32 इनटू C32 प्लस A33 इनटू C33, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर ये देखो, इनको बोला जाता है एक्सपेंशन अलोंग द रो, अलोंग द रो। हाँ, सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। एक्सपेंशन अलोंग द रो, अलोंग द रो मतलब यहाँ पे मैंने A11, A12, A13 सेम रो के एलिमेंट्स लिए हैं ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सेम एलिमेंट, सेम रो के ही एलिमेंट्स लिए हैं, तो इन तीनों को बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग द रो। अब चाहे आप इससे कैलकुलेट करो या इससे करो या इससे करो, आंसर सेम आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। एंड या फिर इन तीनों को एक्सपेंशन अलोंग द रो, एक्सपेंशन अलोंग द कॉलम भी कर सकते हैं हम। क्या मतलब, वी कैन राइट A11 into C11 plus A21 into C21 plus A31 into C31। देखो, इस कॉलम के अलोंग मैंने एक्सपैंड किया, इस कॉलम के ही सारे एलिमेंट्स लिए हैं मैंने, राइट। या फिर A12 into C12 plus A22 into C22 plus A32 into C32, ये भी कॉलम के अलोंग ही है, इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया हमने। देन A13 into C13 plus A23 into C23 plus A33 into C33, ये क्या है, एक्सपेंशन अलोंग द कॉलम, एक्सपेंशन अलोंग द कॉलम, ये तीनों है एक्सपेंशन अलोंग द कॉलम। अब आप यहाँ पे आपको 6 चीजें पता चल गई, 1 2 3 4 5 6, किससे कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट, किसी से भी करो आंसर सेम आएगा। अभी तक हम जो करते आ रहे थे ना, जो इतना फिजिक्स में पढ़ा था या स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, वो था बस ये वाला, हम फर्स्ट रो के अलोंग ही करते थे, याद है, आई जे के फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड, है ना, यही करते थे।
किसी भी रो के अलोंग, किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसा सही लगे, सब वैलिड है, सबका आंसर सेम ही आएगा। और यहाँ पे ये कोफैक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कोफैक्टर्स यूज होंगे, कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना। डन, रिटन। एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज you have to find the value of, find the value of determinant 1 2 3 minus 4 3 6 2 minus 7 9। अब देखो यहाँ पे ये चीज काम आएगी जो मैंने लिखा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ जी आया, क्या रहा 231 221 क्या? देखो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, दो तीन मेथड से करते हैं, देखते हैं, दो तीन स्टेप से करते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है क्या। तो फर्स्ट आई विल टेक अप एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो जो आप लोग अभी तक करते आए थे, वो क्या होगा कि 1 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग 3 6 माइनस 7 9, ठीक है। देन 2 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट -4 6 है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग -4 6 -4 6 2 9, ये तो माइनर आया। अब कोफैक्टर के लिए याद करो क्या होता है, -1 के बार 1 + 2 ना, तो ये क्या है A12 है, तो यहाँ माइनस लगेगा, गेटिंग राइट, प्लस
3 इंटू, याद करो वो जो बनाया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये यूज हो रहा, प्लस 3 इंटू 3 का कोफैक्टर -4 3 2 -7 -4 3 2 -7। बस अब इसको सॉल्व करोगे, विल गेट 3 इंटू 9 माइनस -7 इंटू 6 -2 इंटू -4 इंटू 9 -2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -4 इंटू -7 -2 इंटू 3। सो दैट विल बी, ये क्या आ रहा है, 27 प्लस 42 दैट इज 69 42, हाँ, एंड दिस विल बी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 36 प्लस 12 48 इंटू 2 96, एंड दिस विल बी माइनस, नहीं प्लस ही रहेगा, सो 28 माइनस 6 22 इंटू 3 66, ठीक है। ये 86 क्यों भाई, 36 प्लस 12 ना 48 96 ही तो आएगा, ठीक है। 69 plus 96 plus 66 that will be 231। तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ये था एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। अब इसी को कर सकते हैं हम, जैसे ये तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो है, अब इसी को ही एक्सपेंशन अलोंग, अगर लेट्स सपोज बोल दिया सेकंड रो, एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो, तो ये क्या होगा, सी दिस विल बी सेकंड रो का एलिमेंट, बताओ सेकंड रो के एलिमेंट कौन से है, -4 3 6 है ना, सो -4 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस माइनस है, हाँ, तो दैट विल बी -4 इंटू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, -4 का कोफैक्टर बताओ क्या आएगा, 2 9 2 3 -7 9, राइट, प्लस यहाँ पे देखो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 3 इंटू डिटर्मिनेंट 3 का 1 3 2 9 प्लस 6 इंटू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, ये माइनस है ना इधर भाई, 2 + 3 -1 के बाद 2 + 3 डिटर्मिनेंट 1 2 2 -7, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 इंटू 2 इंटू 9 माइनस -7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 9 -2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू, प्लस क्या माइनस हो गया ये, -6 इंटू 1 इंटू -7 -2 इंटू 2, करेक्ट। So this is 2 into 9, 18, 18 plus 21, that is 39, 39 into 4 will be 39 into 4, 78, 156, plus this will be 9 minus 6, that is 3, तो 9, and ये plus हो जाएगा 7 plus 4 11, 11 into 6 66, सही है। क्या आ रहा है ये, 165 and 66, so 231, सेम है ना, सही है। देखो तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करो, सेकंड रो करो, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, कुछ भी करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, डन। देखो कहीं कोई डाउट इसमें,
Done? Anyone left? Last page. Okay. Okay, so that's all from today. Continue करेंगे next class में, और भाई next class तक वो कर लो एक्सरसाइज उसका ना, वेक्टर 3D का डिस्कस करेंगे उसको। Okay then, bye.